भाई इसने कहा कि फॉलो बैक दे देना, खुद इंस्टाग्राम मांग रही, बोल रही फॉलो बैक कर देना। या आई विल टेल देम टू फॉलो यू। ओके ओके। भाई इसने कहा मैं वेट करूंगी जब तक कि आपकी टैक्सी नहीं आती तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ये भाई दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मॉस्क है। मारुति वेरी गुड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त में हूँ अल्जीरिया के कैपिटल अल्जीर्स में, और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले कुछ पैसे बदलवाने के लिए। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं अपने होटल में आ गया था और मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था मेरे साथ एयरपोर्ट पे, किस तरह भाई उन्होंने मेरे सारे वीडियो डिलीट करवा दिए थे। लेकिन आई होप ये वाली जो वीडियो वो डिलीट ना करा पाए, क्योंकि मुझे जाना है भाई अभी पैसे बदलवाने के लिए। इस देश में हालांकि आप अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, बट आपको रेट बहुत ही गंदा मिलने वाला है। $1 = 150 का रेट मिलेगा, आप ये मान के चलो अगर आप बैंक से जाते हो तो। लेकिन अगर आप ब्लैक मार्केट चेंज करवाते हो तो भाई आपको मिलेगा 250 का रेट, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है भाई। तो इसलिए मैं कैश लेके आया था इस देश के अंदर, और मैं जा रहा हूँ अब इसको चेंज करवाने के लिए। यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसे कहते हैं पोल साइज स्क्वायर, वहाँ पर कैश चेंज हो जाता है, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो भाई बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत दिख रही है, ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ मैं मिनी यूरोप में आ रखा हूँ। वाह, तो चलो मैं जा रहा हूँ इस तरफ। Excuse me, dollar change? Oui. Change, oui. How much? Euro, dollar. 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 Combien vous avez? $100 $100. 100 dollars. $100. Oui. How much money? Combien? How much? شنو حمص؟ 20 000 dinars. 200. 200 hard. Combien vous avez? 100. 100. Oh. Ah, oui. 200. Na. 20 000, 21 000 عنده معك. لا. لا لا دوك انت واه 235. Combien? لما دقيقة واحدة 235 parallel market. Brésilien. India. India. Hindustan. ساعدنا استنى Hindustan. Come on. عنده नहीं भाई रेट बताओ सही लगा यार पहले। नहीं قلت له خليك 21 هو Okay, what is the rate? 240? 6. عندك زوج بسم الله. एक चलो। Regarde. ओके يعرف قلب Ok. आप गिनो ना पहले आप। والله يحكي On live. Yeah. No live. Just record for my friend. No. Live. Yeah. No live. يعطي له دراهم ما يعطي له هاك Yes. So, okay, let me count. Wait a second. एक सेकंड भाई। तो भाई देखो अभी यहाँ पे रोड पे चेंज करा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رحمك الله. قل الحمد لله. Alhamdulillah. But no more. More. 235. I checked the rate today, bro. I just checked the rate. Combien? 235. This is the rate I know. 235. شنو هو يديروا 20 طلعوا يقول لك 22 طلعوا 235. يا بأن خلينا ندومك شما. شنو فاك يا حنايا والله قشفك يا حليل. Okay, I go port side. I go port side. اوه فرصة Yeah. فرصة. No. 235. 22 طلعوا 5 يعني بس استضعف Stand down. Okay. बोल रहे हैं भाई साहब बैठो तो चेंज करवाया जाएगा पैसा। मैं भाई 235 का रेट चल रहा है, 250 का रेट है यूरो के साथ और 235 का रेट है डॉलर के साथ, ये मुझे पता है। ओके भाई पैसे मैंने चेंज करवा लिए हैं। थोड़ी सी काफ़ी सारी बातचीत बहस चीज करने के बाद चेंज हुआ है फाइनली। यार देखो बात ये है कि आजकल डॉलर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अभी भाई आज तारीख है 16 अप्रैल। अगर आप आज का रेट चेक करोगे भाई तो इंडियन रुपीज़ जो है डॉलर के मुकाबले 85 हो गया है। एक टाइम पे भाई 88 89 हुआ करता था, तो डॉलर एटलीस्ट 4-5% डॉलर गिर गया है रेट। जो डॉलर की जो वैल्यू है भाई आज की अगर वैल्यू की बात करूं तो 1 यूरो = 0.88 डॉलर्स भाई। एक टाइम पे भाई डॉलर ना यूरो से बड़ा हुआ करता था, मतलब कोविड के दौरान ये हुआ था। लेकिन अभी डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, 0.88 हो गया है भाई। तो उसके हिसाब से मैंने जोड़ा कि जो यूरो का जो रेट है भाई वो आपको मिलेगा 250 का। वो भाई यूरो का रेट है 250 का, 250 का। तो अगर आप 250 से मल्टीप्लाई करते हो 0.88 तो भाई 220 बनता है। तो मेरे हिसाब से बंदा सही दे रहा था, क्योंकि भाई डॉलर गिरा, इसमें उनकी क्या गलती है। हालांकि 235 का नॉर्मल रेट हुआ करता था, बट आजकल जो डॉलर गिर गया है तो उसकी वजह से डॉलर की थोड़ी सी वैल्यू मार्केट में ख़राब हो गई है।
लेकिन मेरे पास यूरो भी थे, बट मैंने कहा चलो बाद में कराऊंगा चेंज यूरो। मुझे जिस हिसाब से लग रहा है डॉलर और गिरेगा तो यूरो की वैल्यू और बढ़ेगी। तो ये लोग बोले दे दो भाई, यूरो दे दो, यूरो दे दो, यूरो दे दो। तो मैंने कहा नहीं, यूरो नहीं, क्योंकि मेरे पास भाई ज़्यादा यूरोज़ नहीं है, मेरे पास मैक्सिमम डॉलर्स हैं, क्योंकि मैं डॉलर ही लेके आया था। इंडिया में भाई थोड़ा यूरो मिलना मुश्किल, मतलब मुश्किल तो नहीं है भाई, आपको मिल जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर डॉलर ज़्यादा ईजी है। तो एक्चुअली मैंने खरीदा भी नहीं, एक मेरे फ्रेंड के पास पड़ा हुआ था, अमित के पास पड़ा हुआ था, तो उसी से मैंने ले लिया $500। तो उनको मैंने इंडियन रुपीज़ में पैसे दे दिए। मेरे पास 100 यूरो भी है, जो कि मैंने पाजी से लिया था, नब्दी पाजी से लिया था, बट उसको मैं बाद में चेंज कराऊंगा। भाई मेरे साथ अभी काइंड ऑफ स्कैम हो गया। स्कैम तो नहीं, मतलब यार मैं पता नहीं क्यों और चेंज करवा लिया पैसे यार। 200 ऑलरेडी चेंज करा रखा था, 100 और चेंज करा लिया। अब तो खुद पे गुस्सा आ रहा है, मतलब ऐसे ही ना मैं पूछने के लिए यार कि क्या रेट है, मुझे लगा मुझे कम दे दिया, बोला दिखाओ पैसे, और भाई मैंने उसको पैसे दिखा दिए तो भाई पैसे ले ही लिया यार, उसने पूरे पैसे ले ही लिया, मुझे दे नहीं रहा, लोगों को डॉलर लेना पड़ेगा। मैंने कहा फिर 2300 का रेट दो मेरे को, मुझे पता था कि 2300 का रेट बोलूँगा तो फिर मुझे से नहीं लेगा पैसे। भाई मेरे को पहले 2100 देता है, फिर मैंने कहा नहीं वापस करो मेरे पैसे, वापस करो। फिर भाई 100 देता है, 2200 नहीं 200 का निकालता है, ठीक है, लेकिन चैन से ना भाई क्या एकदम कलाकारी थी, क्या कलाकारी थी, इसकी दाद देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने खरीद लिया कि भाई चैन से 2 निकाल के मेरे को दिया और चैन से खींच लिया मुझे देते देते। तो वो जो टेक्निक थी मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो अब मेरे पास $300 हो गए हैं, पता नहीं क्या करूँगा $300 का, मतलब मैं 13 डेज हूँ भी, तो इस हिसाब से मैं $25 रोज़ का बजट रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरे साथ काम चल जाना चाहिए। तो गाइस पैसे वगैरह बदलवा के मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। ये वापस से दिखा देता हूँ, आपने देखी होगी पिछले वीडियो में, ये मेरा ऐसा कुछ रूम दिखता है, बेसिक सा रूम है भाई, कोई खास नहीं है। लेकिन जरा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की करेंसी। ये भाई मैंने टोटल $300 है, इसमें कुछ मैंने होटल में दिए हैं, ये मैंने चेंज करवा रखे हैं। ये भाई 2000 का नोट है, मतलब मान के चलो इंडियन रुपीज़ में कितने बनेंगे, ये 700-800 रुपये के आसपास बनेंगे। सबसे बड़ा नोट है यहाँ 2000 का। सब कुछ भाई इसमें अराबिक में लिखा हुआ है, बिल्कुल भी कहीं भी अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है, नहीं फ्रेंच लिखा हुआ है, सब कुछ अराबिक में लिखा हुआ है। ये 2000 का नया नोट है और ये 1000 का नोट है, और कुछ 2000 के मेरे पास पुराने नोट ही पड़े से। ये 2000 का भाई पुराना वाला टाइप का नोट है। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस तो है नया और पुराने में, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस तो है नया और पुराने में। ये भाई नया वाला, ये पुराना वाला, ये कुछ ऐसी दिखती है। ये 1000 का नोट है। टोटल मेरे पास 44-45 हज़ार 60 एक्चुअली 70,000 के आसपास होंगे ना टोटल पैसे, ये तो ठीक ठाक है, 66,000 के आसपास ये पैसे हैं अभी। तो यहाँ के लोकल करेंसी का ये हिसाब किताब है। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। आपको कल मैं दिखाता हूँ अल्जीरिस और मेरा पहला इंप्रेशन अल्जीरिया के कैपिटल अल्जीरिस का। वेल गाइज गुड मॉर्निंग। तो कल रात को मैं जल्दी सो गया था और अभी जल्दी उठा हूँ। तो लेकिन भाई सुबह सुबह मैं उठ के आया तुनिसिया की एम्बेसी, क्योंकि तुनिसिया का भाई जो मेरा सपना है कि तुनिसिया जाना है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछली बार उन्होंने मना कर दिया था, मुझे फ्लाइट बोर्ड करने नहीं दिया था इटली से, आपको याद होगा। और अभी मैं यहाँ पर आया था एम्बेसी इनकी, इन्होंने मना कर दिया, बोला कि अगर आपके पास रेजिडेंस नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा इंडिया। मैंने काफ़ी ट्राई किया बात करने की, भाई कर दे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिलहाल ये ऐसा मैं स्ट्रीट पे वेट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, चलो कम से कम जाते हैं भारतीय खाना ही खा लेते हैं। और मुझे एक फ्रेंड मिली, व्हाट इज़ द नेम? Ines. Nice to meet you. Nice to meet you. And ये मेरी हेल्प कर रही है to book a taxi. So you use InDriver here, right? Yes. InDriver. I think in many countries they use InDriver. I don't know. I only know that they use it in Algeria. In Algeria? I don't know if they use it maybe in Tunis or Morocco. But, Okay. Yeah, they use in many countries. So मैंने अभी InDriver बुक किया है और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज के दिन की शुरुआत थोड़ी करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट के साथ। But again, really, you guys are really very hospitable. Really hospitable. Like you just like waited for me. You said you wanna wait. भाई इसने कहा मैं वेट करूँगी जब तक कि आपकी टैक्सी नहीं आती तब तक मैं नहीं जाऊँगी। Again, thank you very much. शुक्रन। आफन। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे वेट कर रहा हूँ टैक्सी का। मैंने InDriver से टैक्सी बुक की है भाई। बंदा ड्राइवर इज़ इन द वे, कॉन्टैक्ट इफ़ नीडेड बोल तो रहा आ रहा है, देखता हूँ कितना टाइम में आएगा। भाई वेट करके ये बात कर रही है क्योंकि मुझे नहीं आती है अरेबिक, तो उसी से बात कर रही है। और उसने कहा कि वेट करती हूँ जब तक कि तुम्हारा टैक्सी नहीं आता। मैंने कहा चले जाओ आप यार, बोलती नहीं वेट करती हूँ मैं। तो ये हिसाब किताब है यार। मतलब सच कहूँ तो पहला इंप्रेशन कहूँगा मैं अल्जीरिया का, लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, तो चलो ठीक है फ्रेंडली नो आपको यूरोप में भी लोग मिल जाएंगे, बट अल्जीरिया में लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल है। व्हाट ही सेड इज कमिंग? He's here? yes. Where? This way? This way? Yes, the little coast. So he's coming here, or I should go there? No, we should go. I should go upstairs. Okay. Thank you very much again. Have a good time. Yeah. Bye. भाई उसने कहा वहाँ पर है खड़ी हुई, आपको जाना पड़ेगा कि ये बंदा इधर नहीं आ सकता। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। Hi bro, how are you doing? Ça va? तो भाई टैक्सी मुझे मिल गई है, ज़रा चला जाए।
तो गाइज़ मैंने यहाँ पर खाना पीना खा लिया। मेरे सामने ये रेस्टोरेंट है, महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट। अभी मैं जा रहा हूँ ग्रैंड मॉस्क की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए भाई है, वो है ग्रैंड मॉस्क, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये भाई कुछ ऐसी दिख रही है यार। मैं ना इस सिटी को कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि इतनी यहाँ पे ठंडी होगी और काइंड ऑफ लाइक पहाड़ी टाइप का सिटी लगेगा आपको। चलो एक बंदे ने एक्सेप्ट कर रहा है भाई मेरे से, लेकिन 700 मांग रहा है। चलो हाँ थोड़ा दूर है, दे देता हूँ 700 रुपया। जाओ कितनी देर में आएगा ये? 4 मिनट में आएगा भाई। तो ग्रैंड मॉस्क की तरफ मैं जा रहा था, तो आपको एक ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। आपको कहीं भी जाना है तो, या तो फिर आप लोकल शेयर टैक्सी भी यहाँ पे चलती है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मुझे कभी लगा नहीं था कि अल्जीरिया की जो कैपिटल है अल्जीर, ये काइंड ऑफ लाइक पहाड़ी वाले रास्ते में से यार, मतलब इतने ज़्यादा टर्न हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर, तो मैंने ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम। शुभम। या नो जस्ट ईट टूरिस्ट या। तो गाइज फाइनली मेरी टैक्सी आ गई है और मैं जा रहा हूँ द ग्रैंड मॉस्क की तरफ। ग्रैंड मॉस्क ऑफ अल्जीरिया। या आई वांट टू सी हाउ इज इट? Grand Mosque, beautiful mosque. ब्यूटीफुल मॉस्क। या भाई वो जो लड़की मुझे मिली थी, उसका नाम भी भूल गया मैं, उसने कहा था कि यहाँ जाना मत भूलना। मैंने कहा चलो चलते हैं वहाँ की तरफ। अब ये कुछ ऐसे दिख रही है भाई स्ट्रीट अल्जीरिया की कैपिटल की। There is beautiful mosque and big mosque. बिग एंड ब्यूटीफुल मॉस्क का। तो गाइज़ मैं जा रहा हूँ ग्रैंड मॉस्क के अंदर। यहाँ पर कुछ रूल है कि डू नॉट वेयर शॉर्ट्स और टाइट क्लोथ्स, ट्रांसपेरेंट नहीं पहन सकते आप, स्लीवलेस टॉप नहीं पहन सकते, आपको जूते निकालने पड़ेंगे। जो भी भाई मतलब किसी भी मॉस्क के अंदर जाने से पहले रूल होता है, यहाँ पर भी ये रूल है। ज़रा चला जाए अंदर, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो भाई मैं ग्रैंड मॉस्क के अंदर आ चुका हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना कैमरा यूज नहीं कर सकते, पर अपना फ़ोन बना यूज कर सकते हो। हालांकि थोड़ी हवा भी चल रही है, बट कोई बात नहीं। जरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का भाई ग्रैंड मॉस्क। ये भाई दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मॉस्क है राइट भाई, 3rd लार्जेस्ट मॉस्क। सबसे जो बड़ा है भाई ऑफ कोर्स मक्का, फिर मदीना, उसके बाद भाई ये मॉस्क आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर इस्लाम, कि यहाँ पर इन्होंने दुनिया का सबसे 3rd लार्जेस्ट मॉस्क बनाया। हालांकि इसे भाई स्टार्ट किया गया था 2012 में और 2019 तक ये कंप्लीट हुआ था और 1,20,000 की इसकी कैपेसिटी है। और ये जब मिनरेट देख रहे हो भाई, जब मिनरेट देख रहे हो मेरे सामने वाला मिनरेट, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मिनरेट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सबसे लार्जेस्ट मिनरेट है यहाँ का भाई। और भाई अगर बात की जाए तो इस मॉस्क को बनाया था एक चाइनीज़ कंपनी ने और तकरीबन $1 बिलियन लगे थे भाई इस मॉस्क को बनाने में। 7 साल का टाइम लगा इस मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करने में और $1 बिलियन का यहाँ पे खर्चा आया था। जरा मैं इस तरफ जाता हूँ, देखता हूँ इस तरफ क्या है। और अगर इस मॉस्क की अगर कैपेसिटी की बात करो तो भाई इसकी कैपेसिटी अराउंड 1,30,000 लोग को ये मॉस्क रख सकता है। बट फिलहाल अभी अंदर बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी भाई प्रेयर का टाइम नहीं, और मेरे लिए भाई अलाउ तो होगा नहीं कि अंदर जाऊँ। मैं इस बाहर वाले एरिया में घूम सकता हूँ क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम हूँ भाई, आपको पता ही होगा। तो उसकी वजह से नॉन मुस्लिम्स को इस एरिया में जाने की इजाज़त है। अगर कुछ अंदर जाना है तो वो अलाउड नहीं है, वो आपको प्रेयर के टाइम जो मुस्लिम लोग हैं वो जाते हैं और फिर प्रेयर करने के लिए। तो चलो अब मैं निकलता हूँ मॉस्क के बाहर। ये भाई पूरा देख लिया मैंने मॉस्क, काफ़ी खूबसूरत है सच भाई, बहुत खूबसूरत मॉस्क लगा ये मुझे। इस तरह से कुछ बाहर निकलने का रास्ता है और अच्छा खासा बड़ा एरिया। मुझे काइंड ऑफ ये मुझे अबू धाबी वाला जो मॉस्क है ना वो याद दिला रहा है। ये मैं निकल रहा हूँ मॉस्क से बाहर। यहाँ पर ट्रीज वगैरह देखो, ऐसी ट्रीज जैसी मुझे सोकोट्रा में देखने को नहीं मिलती थी। कि सोकोट्रा जो आइलैंड है यमन का, कुछ वैसा ही दिख रहा है ये ट्री। हालांकि मैं अब तक सोकोट्रा गया नहीं हूँ, लेकिन काइंड ऑफ वेरी सिमिलर। ये है भाई मिनरेट।
तकरीबन मान के चलो आप 350 मीटर हाई है ये, लेकिन चाहो तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो क्योंकि इसके अंदर एक एलिवेटर लगा हुआ है, तो आपको ऊपर लेके जा सकते हैं। मतलब पूरा ऊपर नहीं, सिर्फ मिनट के ऊपर। हाँ, मैं ऐसा नहीं बात करूँ कि पूरा ऊपर लेके चले जाए। अगर एलिवेटर में कुछ हुआ तो फिर ऊपर जा सकते हो, लेकिन लगा हुआ एलिवेटर, चाहो तो जा सकते हो ऊपर से। और जो अल्जीरिया सिटी का नज़ारा है वो काफ़ी शानदार दिखेगा। हालांकि आज वीकेंड है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। मॉस्क के अंदर एक एरिया था, उधर भी जाना अलाउड नहीं है। नहीं भाई अलाउड है इसके ऊपर जाने का। मैंने कहा चलो ठीक है, आप क्या ही कर सकते हैं, आपकी रूल, आपका देश, आपकी मर्जी। वेल गाइस, तो फिलहाल मैं ग्रैंड मॉस्क से निकल के ले लिया हूँ टैक्सी। ये भाई साहब हैं। Good man. गुड मैन, व्हाट इज योर नेम? Usama. उसामा। बस भाई साहब का नाम है उसामा। और ये था भाई द ग्रैंड मॉस्क। वापस से आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मिनट है भाई दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट मिनट है। और मैं यहाँ पे आना चाह रहा था, मैं इसी किसी एरिया में था, आपने देखा होगा पूरा अंदर से। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये वाला मॉस्क स्पेशली। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ अभी बीच फ्रंट की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा वॉकिंग एरिया है, तो वहाँ पे वॉक वगैरह करूँगा कि सनसेट का टाइम थोड़ा हो रखा है। काफ़ी लेजी सा आज का भी दिन रहा मेरा अभी तक का। लेकिन ये भाई साहब बता रहे थे मारुति कार, मारुति Maruti. वेरी गुड, Very good. 1, 2, 3, viva Maruti. 1 2 3 फीफा मारुति, नाइस नाइस। तो भाई ये जो कार है ये मारुति कार है, मतलब इंडियन मेड कार है, तो इसलिए बता आते ही भाई हमें बोल रहे हैं मारुति मारुति मारुति। मैंने कहा हाँ भाई समझ गया भाई, मारुति कार है, समझ गया। ये दिख रहा है भाई, क्या अभी भी मॉस्क के आसपास ही निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये मॉस्क। ये भाई मैं आ गया हूँ फिलहाल अभी मेडिटेरियन सी के जस्ट पास में। ये आपको दिख रहा है अल्जीरियस का सिटी, और यहाँ पे फिलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ। जरा देखो भाई एकदम यहाँ पर कितना सुंदर दिख रहा है। ये हर जगह भाई लगा रखा है इन्होंने अल्जीरिया का फ्लैग कुछ ऐसे, और इस तरफ ओल्ड यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग दिख रही होगी आपको। तो ये हिसाब किताब है यहाँ पर। तो गाइज मेरे पीछे आप देख रहे हो कि इतनी सारी फ्रेंच बिल्डिंग यहाँ पर कैसे है। सो बेसिकली बात क्या है कि जब थोड़ी सी हिस्ट्री बात कर लेते हैं अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया में भाई सबसे पहले इस्लाम आया, तो जब मिडिल ईस्ट से यहाँ पर इस्लाम आया तो इस्लाम के साथ साथ वो जो अरबिक लैंग्वेज है यहाँ पर लेके आए। सिंस भाई कुरान जो है वो अरबिक लैंग्वेज में है, तो लोगों ने अरबिक बोलना वगैरह स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक हो गई, सब लोग एक दूसरे में अरबिक से बात करने लग गए। लेकिन भाई फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंच भाई साहब। 1800 के आसपास में यहाँ पे फ्रांस के लोग आए और इस देश को तकरीबन 140 साल राज करने के बाद चले गए। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा सा मैं ना काफ़ी ट्रैवल करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा सेम पैटर्न नज़र आने लग गया भाई। किस तरह ब्रिटिश ने राज किया था, किस तरह फ्रेंच ने राज किया, किस तरह डच ने राज किया, किस तरह इटाली ने राज किया दुनिया पे भाई। क्योंकि एक टाइम पे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कॉलोनी हुआ करती थी यूरोपियंस पावर की। तो फ्रेंच ने पता क्या किया, जहाँ भी गए हैं उन्होंने भाई अपनी लैंग्वेज को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया है। उन्होंने भाई यहाँ पर आने के बाद अरबिक ही बैन कर दी कि भाई अरबिक आप बोल ही नहीं सकते, यहाँ पर आपको फ्रेंच में बात करनी पड़ेगी। फ्रेंच में सब स्कूल, गवर्नमेंट प्लेसेस, जितनी भी बेसिक लेवल चीज़ होती है जब वहाँ पे बोला आपको बोलना पड़ेगा फ्रेंच। उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे अरबिक का वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा। भाई आप भगवान से मनाओ कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग आए थे, अगर यहाँ इंडिया के अंदर फ्रेंच आ रहे होते ना तो पूरी इंडिया जो आज लैंग्वेज हिंदी और कन्नड़ और मलयालम पे अब हम लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, वो हम पूरी भाई फ्रेंच ही बोल रहे होते पूरे इंडिया में। पूरा फ्रेंच बोंजूर कर रहे होते हम सब भाई अभी भी, ठीक है, अगर हम फ्रेंच हमारे देश में आए होते। सिंस ब्रिटिश आए ना, ब्रिटिश की एक खास बात ये थी कि ब्रिटिश ने कभी लैंग्वेज से छेड़खानी नहीं की। भाई आपको जो लैंग्वेज बोलना है बोलो भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हमें बनाना है ट्रेन, हमें आपको देश को लूटना है, हमें बनानी है ट्रेन। हमें ना आपके देश में उतनी बिल्डिंग बनानी है, ना आपके देश में कुछ ना तरक्की करनी है, बट हाँ ट्रेन बनाने, क्योंकि ट्रेन से सामान को पोर्ट तक लेके जाया जाएगा और सबको देश से निकाला जाएगा। तो ये भाई किया है काम ब्रिटिश ने कि इसलिए आप जहाँ भी देखो भाई, जिस देश में भी ट्रेन है वहाँ कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल था। अब आप हिस्ट्री उठा के देख लो, इंडिया भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, साउथ अफ्रीका, जिस देश में अच्छी ट्रेन सिस्टम है भाई वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश भाई साहब थे। तो ब्रिटिश ने भाई ट्रेन बनाया और भाई फ्रेंच ने अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, जैसे कि ये देख सकते हो
फ्रेंच भाई साहब को जो राज करना है ऐसे राज नहीं करना है, उनको थोड़ा पहले पेरिस बनाना है कि हाँ भाई हम पेरिस में हैं तब राज करेंगे। कहाँ बना दिया भाई, लंदन, दिल्ली को या तो फिर कलकत्ता को ब्रिटिश भाई साहब ने नहीं बना पाए ना। बेसिक सा मैंने ये पैटर्न देखा है भाई कि जहाँ पर फ्रेंच ने राज किया हो, जहाँ पर ब्रिटिश ने राज किया हो, तो ये बड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए भाई पूरे वेस्ट अफ्रीका में आज फ्रेंच बोली जाती है और यहाँ पर फ्रेंच के आने के बाद यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी अरबिक काइंड ऑफ लाइक डिसअपियर तो नहीं बोलूँगा, अभी भी लोग बोलते हैं, लेकिन अभी भी लोगों को फ्रेंच आती है और अब आज के भाई रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लोग यहाँ पर फ्रेंच में ही बात करते हैं, ना कि अरबिक में। आप कहीं भी चले जाओ सब लोग भाई फ्रेंच में बात करेंगे, ना कि अरबिक में। और दूसरी बात कि भाई गवर्नमेंट को इस बात से आया गुस्सा कि भाई हमारे देश में आके हमारी लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया तुमने। तो भाई इस देश की गवर्नमेंट ने पता क्या किया है कि फ्रेंच को इन्होंने बोला कि हम यहाँ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ 2 है। एक है भाई बर्बर जो कि भाई बोली जाती है, जो कि रेगिस्तान में लोग रहते हैं, जो कि लोग सहारा में लोग रहते हैं। तो एक लैंग्वेज हो गई बर्बर आपकी और एक लैंग्वेज हो गई यहाँ पर अरबिक। इस दोनों को उन्होंने कहा ये हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, हम फ्रेंच नहीं बोलते भाई, क्योंकि आपने हमारे साथ काफ़ी बर्बरता की है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे आज भी डेली के रोज़ लगभग यहाँ पे लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं अभी भी भाई, ये मैंने देखा है। तो चलो थोड़ी सी इस देश की हिस्ट्री हो गई, कैसे इस देश की में फ्रेंच आके सबको जो ना सबको फ्रेंच बोलने पे मजबूर कर दिया और अभी भी लोग फ्रेंच बोलते आ रहे हैं। उसने तकरीबन 50, 60, 70, 80 साल पहले देश छोड़ रखे हैं फ्रेंच वाले भाई साहब ने, लेकिन उनकी ज़बान नहीं गई है, उनकी लैंग्वेज भाई अभी भी बोली जाती है। सिर्फ यहाँ नहीं भाई, पूरे वेस्ट अफ्रीका में बोली जाती है। यहाँ से माली हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, चैड हो गया, DRC तक भाई फ्रेंच थोड़ी मोड़ी लोग बोल लेते हैं। तो भाई जिस वक्त मैं हूँ पोर्ट सईद स्क्वायर पे, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ये वाला स्क्वायर, यहाँ पे लोग आके बैठे हुए हैं, काफ़ी मुझे हैपनिंग सी जगह लग रही है ये वाली ना। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इंडिया। एंड यू? नमस्ते नमस्ते। एंड वेयर यू गाइस फ्रॉम? भैया हाँ, From Algeria. आई फ्रॉम Algeria. Yeah. You also siyaha in Algiers? No, maybe. Maybe. Because it's my country, it's not Siah. In your country you're not siyaha? Yeah. Okay, but where are you from in Algeria? In the south, in the north, where? In the south. In the south. Yeah. east side. It's east. South, لتحت. كيف حالك? Alhamdulillah. 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 You are blogger? Yes, YouTuber. Okay. YouTuber. Can you show me? Can you show me? The channel. Yeah, sure. Okay. It is Nomad Shubham. भाई अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना. Subscribe to my channel. Okay, no problem. This is my channel. Okay. You visit lots of countries. Yeah, that's my job. Much? I think 120, 130 countries, 130 countries maybe. Okay. Russia and Russia, US, Canada, Canada. France, you Brazil, visited Qatar? Qatar, yes. Okay. You live in Qatar? Yeah, live in we live in Qatar. Qatar. Ah, which part of Qatar? In Doha. In Doha? Sure. Nice, nice. Nice, it's really nice to meet you guys. You want to say something? Good luck. Good luck. Good luck. Do you want something? No, I'm good. Thank you very much, brother. Goodbye. शुक्रन। तो भाई काफ़ी लोग फ्रेंडली थे, उन्होंने आके बोला कि क्या हाल है, नहीं हाल है, मेरा यूट्यूब मांगा। हाँ, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप सब्सक्राइब कर लेना। ये लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई, विदेशी लोग। आप हमारे लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो यार जरा सा, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। और लाइक तो कर ही देना भाई, ठीक है। अगर यहाँ तक आ गए वीडियो के तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो। बस 2 ही चीज़ मांगता हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये है फिलहाल भाई यहाँ का स्ट्रीट, पोर्ट सईद कहते हैं इसको यहाँ पर। भाई ये यहाँ का वॉकिंग काइंड ऑफ मार्केट है, यहाँ से आप कपड़े वगैरह भी खरीद सकते हो। भाई मुझे कपड़े तो खरीदने हैं ठंडे वाले। ब्रदर यू हैव जैकेट फॉर द मेन? जस्ट फॉर द गर्ल्स। ओके भाई, सिर्फ लड़कियों का यहाँ पर सामान है। मुझे एक्चुअली लड़कों वाला कपड़े लेने हैं, मतलब जैकेट लेना है मुझे। छोटी सी ऐसी और दुकान है इस तरह के भाई, बहुत सारे आपको छोटे छोटे दुकान देखने को मिलेंगे। कॉफ़ी शॉप मिलेंगे, यहाँ पे लोग आके एक्चुअली हैंग आउट करते हैं। और भाई मैं इसी एरिया में रह रहा हूँ, कस्बा वाले एरिया में रह रहा हूँ। कल जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने गूगल किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ जाना चाहिए। मैंने कहा था मैं तो यहीं पर रह ही रहा हूँ, तो ठीक है। तो भाई क्या मस्त बढ़िया सनसेट हो रहा है। फिलहाल मैं इस कस्बा एरिया में फ़िलहाल घूम रहा हूँ। यहाँ पर आपको लोकल इस तरह के शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये ना भाई आपको अल्जर्स इस तरह की शहर मिलेगी, हर जगह भाई सीढ़ी बनी हुई है। और मेरे सामने है मेडिटेरियन सी, काफ़ी वाइब है इस एरिया में ना, काफ़ी हैपनिंग हो रही है। छोटे छोटे आपको मार्केट देखने को मिलेंगे हर जगह इस तरह, और आपको लोग भी चिल करते दिखेंगे। मैं कैफ़े में बैठ गया तकरीबन 1 घंटे के आसपास, वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। इस तरह के भाई आपको यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ और लोकल शॉप्स देखने को मिलेंगे। एक चीज़ मैंने और यहाँ पर देखी है कि यहाँ पर ना इटालियन इन्फ्लुएंस का अच्छा खासा है, मतलब फ्रेंच इन्फ्लुएंस बोल लो, क्योंकि यहाँ पर पिज़्ज़ाज़ लोग बहुत खाते हैं। हर जगह आपको वो पिज़्ज़ाज़ की शॉप देखने को मिल जाएगी। और मेरे सामने एक स्क्वायर सा है, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। वैसे एक बात और
कि अल्जीरिया के अंदर अल्कोहल बैन नहीं है, आप यहाँ पे अल्कोहल पी सकते हो। लाइक भाई मैनी मुस्लिम कंट्री लाइक ईरान, जहाँ पर ड्राई कंट्री है, मतलब वहाँ पे अल्कोहल पीना मना है, इलीगल है। यहाँ पर वो इलीगल नहीं है, लेकिन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं भाई। से इजिप्ट वगैरह में आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल शॉप्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं। मैंने अभी तक देखा ही नहीं है भाई, पूरा गूगल किया, कुछ है ही नहीं। बस चेक कर रहा था ये क्या मिलता है नहीं मिलता है। एक ये लोकल फुटबॉल स्टेडियम है, देखा है क्या छोटा है। वाह, बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत अच्छी है भाई, देख सकते हो आप कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिख रही है। सब भाई फ्रेंच बना के गए हैं, फ्रेंच इन्फ्लुएंस यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 132 साल यहाँ पे रहे हैं फ्रेंच, और ऐसा फील हो रहा है कि ज़िंदगी भर यहीं पे फ्रेंच रहे हैं। इंडिया में उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा यार, जितनी ब्रिटिश की उतनी बिल्डिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। हिंदी या यहाँ पर आपको हर जगह ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस हम खाने से लेके लैंग्वेज से लेके बिल्डिंग तक आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज़ मैं एक लोकल शॉप पे आ गया था, क्योंकि मुझे भाई ठंडी लग रही है, देख रहे हो ठंडी तो है, तो इसलिए मैंने कहा एक जैकेट ले लेते हैं। तो एक जैकेट लिया है भाई फ़िलहाल मैंने यहाँ से, एक नया जैकेट, तो ये वाला जैकेट लिया है, कुछ ऐसा दिखता है ये जैकेट भाई, ठीक है, मतलब लाइट उतना ज़्यादा ठंडी वाला नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा 10, क्योंकि 10 वैरायटी की सेल्स यहाँ पे रहने वाला है, तो सिर्फ मैं यहीं के ले रहा हूँ। आई एम फेमस, मशहूर 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 चलो ये वर्ड भाई अरबिक और हिंदी में एक्चुअली सेम है, क्योंकि ये मशहूर वर्ड एक्चुअली उर्दू का वर्ड है। डोंट नीड दिस भाई, सीधा पहन लूँगा ना। ये लिया भाई मैंने। तो गाइज़ मैंने यहाँ से ले लिया ये जैकेट, थोड़ा सा बाहर ठंडी कम लगेगी। थैंक यू, शुक्रन 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 हबीबी, शुक्रन 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 उड़ा था, शुक्रन शुक्रन हबीबी। तो सही है भाई, उन्होंने सही लगा दिया रेट। तकरीबन चलो 1500 रुपये के आसपास का ये जैकेट पड़ा है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई बाहर का नज़ारा। बाहर निकलते ही सनसेट होने वाला है, लेकिन सनसेट होने के बाद भाई जो बिल्डिंग्स पे जो उन्होंने लाइटिंग लगाती है, और ही मस्त सुंदर दिखता है ये। चल फिलहाल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे एक लोकल रेस्टोरेंट भी ढूंढना है, बट ये देखो भाई क्या मस्त बिल्डिंग सारी यहाँ पर दिख रही है। अभी अंधेरा होने वाला है, शाम का समय है यहाँ पर, और ये सारी बिल्डिंग्स देखो यहाँ पर। ऐसा लग रहा है मैं किसी यूरोप में, प्रोबेबली फ्रांस या तो पेरिस में, मैं एक वहाँ के सिटी सेंटर में आ गया हूँ, और साथ में थोड़ा सा उन्होंने अरबिक मिक्स कर दिया है। तो ये है अल्जीरिया आपके लिए, फ्रेंच प्लस अरबिक वर्ल्ड इज़ अल्जीरिया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और ये सिर्फ जो मैं हूँ अभी इसके कैपिटल सिटी में हूँ। यहाँ पे मैं 2 हफ्ते रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 2 हफ्ते का ही वीज़ा मिला है ऑलरेडी। आज मेरा दूसरा दिन हो गया है, क्योंकि कल मैं इसी टाइम आया था, और आज कल और आज 2 दिन हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ तकरीबन 2 हफ्ते। तो देखता हूँ क्या क्या यहाँ पे देख पाता हूँ। तो प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगा साउथ में भी जाने का, क्योंकि साउथ में क्या थोड़ा सुना है बहुत ही अलग हिसाब किताब है बिल्कुल भी यहाँ पे ना साउथ के अंदर। ये भाई लोकल्स के लिए हैंग आउट करने की एक जगह है, यहाँ पर लोकल्स ही आपको मोस्टली दिखेंगे। सही है भाई माहौल। और एक बात लोगों ने मुझे और कही थी कि काफ़ी जो सिटी है बहुत सेफ़ है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी रात को बाहर निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अरे वही तो है लोग, ये एक सेकंड। हाय गाइस हेलो बैक। हाँ गुड Sisu. Hi, how are you guys doing? My name is Yusuf. Yusuf. Sisu. And I forget your name. Manar. عند راس انت 3 مليون الشيخ. How are you guys? Yeah. Did you subscribe? Nice. Yeah, sure. I'll follow you. You follow me? Yeah, sure. Thank you very much. Give me your Instagram. Instagram I can give you. Okay. But you follow back me, huh? Ah, okay. I'll try to follow back you. Because I don't follow nothing, huh? Okay. You don't follow anyone who don't follow you back? Yeah, sure. Oh my God! Really? You're mashhoor. No? You're mashhoor, yeah? No. No. Partager les show. भाई इसने कहा कि फॉलो बैक दे देना, खुद इंस्टाग्राम मांग रही, बोल रही फॉलो बैक कर देना। Okay. Tell him you follow me. Yeah, I will tell them to follow you. Okay, thank you. Okay, give me your Instagram. Nomad भाई आप लोग मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। Nomad शुभम है, NOMAD। I'm good person, hi. Yeah, you're a very good person, without a doubt. Okay, no problem. भाई ये मेरा इंस्टाग्राम है, Nomad शुभम। No, this is your Instagram, it's not on my Instagram. Oh, this is my. I asked my Instagram to follow you. Okay, but you follow me. I'll follow you too. Okay. Okay. وانا ما شفتيناش.
What is I your name? will take one photo for you, but you take His it name? in story. Okay. Okay, no problem. भाई Yeah. फोटो लेना है इसको, आ जाओ. قلت لنا هيك كبيدة Ooh, It's not good. No, it's not good. Yeah. صح كل هندي. It's Good. It's good. Okay. You tag me on Instagram. I like it. 1 second. Okay. See chance very fast. Oh my God. तुरंत डाल दिया भाई Instagram पे कि चलो. Okay. Take your Instagram. Nomad ستوريز في طاقة. शुभम. Okay. 3 ملايين هذه الأفضل تاعها. ठीक है. क्या लिख रही है? भाई इमोजी यूज कर रही है, जरा देखा जाए. Oh my God. Love heart. No, it's not love. What is this? 1 second. Oh, okay. You explain me. Yeah. Okay. For lady. For lady. Okay. भाई इतने सारे इमोजीज भी होते हैं क्या, मुझे पता भी नहीं था. वो क्या होता है, स्टार जैसे करके स्टार वाला वो डाल रखा है इसने. अच्छा. Oh, pretty good. Good. Yeah. Okay, take care. Okay. It went I'm good. waiting your follow back. I'll follow you back. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Bye. यार ये लोग ना मुझे वहाँ पे पहले मिल गए थे, तो मैंने हाय लोग कहा कि भाई याद है हम लोग पहले मिल चुके थे वहाँ पे. अचानक से रोड पे चलते चलते वहाँ मिले थे, फिर अभी यहाँ पर मिले हैं. तो एक लोकल कैफेटेरिया है यहाँ पर, लोग बैठ के चाय वगैरह पी रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा बैठ के एक कॉफ़ी तो पी लेता हूँ. वेल गाइस, तो फिलहाल मैं एक लोकल रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ और कुछ लोकल खाना खा रहा हूँ मैं. मतलब आपको पता होगा कि भाई मुझे मछली कितना पसंद है, तो यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल खाना था, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी के एकदम पास में पड़ता है, तो यहाँ पे आपको फ्रेश मछलियाँ मिल जाएगी. और ये भाई थोड़ा सा यहाँ का रोटी है भाई, मतलब बहुत ही मोटा है यार, अगर बात करूँ ना, इतना बड़ा भाई एकदम फ्रेश बना के देते हैं रोटी. ये साथ में चावल दिया है, पता नहीं क्या क्या दिया है. ये थोड़ा सा फैंसी टाइप का रेस्टोरेंट है मान के चलो, लेकिन देखता हूँ कि कैसा लगता है टेस्ट. मुझे एक लोकल बंदे ने कहा कि थोड़ा तो आपको अगर अल्जीरियन खाना खाना है तो यहाँ पर आओ, जहाँ पे मैं कपड़े खरीदने के लिए गया था. फिर मैं यहीं पर आ गया लोकल खाना खाने के लिए. मैंने कहा तो अल्जीरिया आए हैं, थोड़ा लोकल खाना ट्राई करते हैं. सुबह तो भाई मैं चला गया था इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि थोड़ा सा अगर मेरा ना मूड करता है कि चलो लोकल ट्राई कर लेते हैं अभी, लेकिन कभी कभी ऐसा करते हैं नहीं भाई इंडियन ही खाऊंगा मैं, लोकल नहीं खाना है मुझे. तो आई थिंक प्रोबेबली भाई अब 8 साल का ये ट्रैवल का असर है कि भाई 8 साल तक लगातार अपने फूड से दूर रहना और अपने फूड को रोज़ नहीं खा पाना, तो मिस आउट करता हूँ मैं इंडियन फूड को, तो इसलिए मैं चले जाता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट. लेकिन भाई लोकल खाना भी मैं ट्राई करता हूँ, आप लोगों को बता दूँ कैसा नहीं कि सिर्फ मैं इंडियन ही खाता हूँ, मैं लोकल खाना भी खाता हूँ. तो मैं लोकल खाना भी खाने के लिए आ गया हूँ. मछली है यहाँ पे भाई, फिलहाल अभी मछली और रोटी खाया जाए. आई थिंक मेरा घर जो है बिहार है, तो थोड़ा बंगाल से पास पड़ता, तो वो थोड़ा बंगाली ब्लड मेरे में आ गया है. मच्छी भात खाएंगे, मच्छी भात हमारा मोरसी. तो गाइस खाना पीना खा के फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ. ये था रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने खाना पीना खाया. थोड़ा सा मान के चलो फैंसी टाइप का है, इसलिए थोड़ा बिल भी फैंसी टाइप का ही आया, 800 रुपये. हालांकि यहाँ पे 800 रुपये का वो खाना पीना नहीं मिलेगा, बट आपको लग रहा हो कि ये बार है, बट एक्चुअली बार नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलता है. यहाँ से भाई 2 मछली थी, वही मैंने मछली खाई थी. देख के यहाँ पे अलग अलग टाइप के मीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे. ये काइंड ऑफ लोकल रेस्टोरेंट है, और सिंस यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा, आपको पिज़्ज़ा हर जगह मिलेगा. ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे. ये था भाई रेस्टोरेंट में जहाँ पे मैं खाना पीना खा रहा था, और यहाँ पे मस्त बना रहा है भाई सब जो भी बना रहा है. सही है भाई. बिल 800 के आसपास. चलो अब यहाँ से निकलते हैं. हाँ लेकिन एक बात और सोचा कि आपसे इसका बारे में बात कर लेता हूँ. भाई हुआ क्या, लाइक मछली थी, तो उसने कहा कि प्योर हलाल मछली. मैंने कहा हलाल मछली क्या होता है, जरा बताओ कमेंट सेक्शन में भाई क्या होता है हलाल मछली. मतलब अरे देखो मछली को तो काटते तो नहीं होंगे ना आते साथ, जिससे कि चलो समझ में मुझे आता है कि जैसे कि ये काटते हैं मुर्गे को, तो ऐसे काटते हैं कि जल्दी से मर जाए, ज़्यादा उसको दुख दर्द पीड़ा ना हो. एंड द एंड खाना तो है ही, लेकिन हलाल मछली क्या होता है भाई. मछली जैसे पानी से निकालोगे तो वो मर जाएगी. ये मुझे नहीं पता था कि क्या होता है हलाल मछली. कहा कि मछली हलाल है, तो प्रोबेबली आई थिंक कुछ ऐसी टाइप की फ़िश होते होंगे जो कि कुछ कूड़ा कचरा नहीं खाते होंगे, शायद हो सकता है. आई डोंट नो अबाउट इट. तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है हलाल फ़िश. ये कैफेटेरिया है एकदम पास में ही, सोचा चांस से कुछ कॉफ़ी वगैरह भी पी जाए. चलो अभी रेड लाइट था, मैं निकल गया यहाँ से. ये कुछ दिख रहा है भाई, अच्छा दिख रहा है सिटी का नज़ारा ना. रात को भी यहाँ पर ठीक ठाक माहौल है यहाँ पे. वैसे ये है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अल्जीरिया के अंदर, और सच कहूँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक. पूरे दिन भर में काफ़ी सारे लोग मिले और काफ़ी फ्रेंडली लोग मिले हैं और हॉस्पिटेबल मिले. यहाँ पर ना चीज़ें काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है, जैसे कि ये अभी रात के 9 बज रहे हैं, चीज़ें ऑलमोस्ट क्लोज होने लग गई है. लाइटिंग वगैरह अच्छी लगा रखी है इन लोगों ने पूरी तरह से, लेकिन शॉप वगैरह जो भी हैं काइंड ऑफ बंद होने लग गए हैं. तो भाई अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था, मेरे पीछे एक एक्चुअली लिकर शॉप दिखा. भाई इतनी भीड़, लोगों ने लाइन लगा रखी है भाई, लंबी लाइन लगा रखी है लिकर शॉप के पास अंदर जाने के लिए. तो भाई ये इंडिया हो या अल्जीरिया,
चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती है कि अगर आपको दारू चाहिए आपको उतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत भी नहीं, कहीं कुछ लिखा भी नहीं हुआ है कि दारू की शॉप है, बस हम लोग भीड़ लगा के देखे, बोला क्या बात है। फिर मैं भी गया अंदर जाके क्या है बात है नहीं बात है, देखा कि लोगों ने भीड़ लगा रखी है दारू खरीदने के लिए। तो भाई मैं घर की तरफ जा रहा था, मुझे रास्ते में ये दिखा एक वाटर फ्रंट तो नहीं बोले, एक स्टैचू यहाँ पे बनी हुई है, पता नहीं किस चीज़ की स्टैचू है, लाइटिंग अच्छी लगा रखी है इन लोगों ने और कुछ कुछ इस तरह फुब्बारे गिर रहे हैं। वाओ नाइस। और मेरा घर कहीं एकदम इसी तरफ से एकदम सेंटर में भाई, ये मान के चलो जो कस्बा है वो इस देश का, इस जो एरिया का नाम से कहते हैं कस्बा, जो कस्बा जो है इस देश का आप मान के चलो सेंटर है, इस देश का तो नहीं लेकिन सिटी का सेंटर है, इस देश की कैपिटल अल्जीर की सेंटर है ये। मुझे इस तरफ कहीं जाना है। तो गाइज़ मैं अपने होटल रूम फ़िलहाल आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अभी रात के 10 बज रहे हैं, एक्जैक्टली 10 रात के 10 बज रहे हैं। तो गाइज़ ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वैसे मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभ, फॉलो नहीं तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय, 10 बता लिया।